नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे चैनल पंडित न्यूज भोजपुरिया में। दोस्तों, संसद के कार्यक्रम में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से उठा दिए बड़े सवाल। बने रहेगा हमारे चैनल पे, क्या सवाल उठाए हैं नहीं उठाए हैं हम आप लोग को इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं आप लोग बता दूं कि संसद में शराबबंदी को लेकर तेजस्वी यादव उठा दिए सवाल, क्योंकि वो खुलेआम बता रहे हैं कि बिहार में शराब की जो है होम डिलीवरी होती है। आपको जो ब्रांड चाहिए, बड़े बड़े ब्रांड बिहार में मिलते हैं और जो मटेरियल है इसका वो ट्रकों से भरकर बिहार में आता है। लेकिन इस पे एक बहुत बड़ी सच्चाई जो है वो आज तेजस्वी यादव खुलासा कर दिए, क्योंकि वो बता दिए हैं कि प्रशासन उसी को अंदर करती है जो बेचारे गरीब होते हैं, जो शराब पी लेते हैं उनको अंदर कर देती है। लेकिन शराब बेचने वालों को अंदर नहीं करती, शराब पीने वालों को अंदर कर देती है। तो आप समझ सकते हैं कि इस मामले में क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी यादव जिस तरह से संसद में अपना बात रखे, अपना बयान दिए, उस बयान से ये समझ में आता है कि बड़े बड़े मछलियां उसी खुलेआम बता रहे हैं कि शराब शराब के इस मामले में बड़े बड़े मछलियां जो हैं वो उसको टाला जा रहा है और सीधा सीधा छोटे छोटे गरीब लोगों को टारगेट किया जा रहा है और बड़े बड़े इसमें जो धुरंधर हैं, बड़े मछलियां हैं, उनको छोड़ा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव सीधा नीतीश कुमार के ऊपर निशाना साध रहे हैं और प्रशासन के ऊपर भी निशाना साध दिया है कि प्रशासन बिहार में कुछ नहीं कर रही है और प्रशासन करेगी तो करेगी क्या। अब आप समझिए कि प्रशासन ऐसी हो गई है इस समय, पूरा मतलब समझिए कि बिहार का जो सिस्टम है वो चरमरा गया है। इसलिए क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा पुलिस वाले तो शराब के चक्कर में लगे हुए हैं। शराब कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ, कौन पकड़ाया, कौन किसको क्या करना है, सब इसी में फंसे हुए हैं। लेकिन उधर शराब माफिया जो है वो अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। बड़े बड़े ट्रक बिहार में आते हैं। मीडिया रिपोर्ट भी यही बता रही है कि बिहार में लगातार हो रही है। लेकिन इस पे एक और बड़ी खुलासा कर दी कि बिहार में टोटल जो 156 लोगों की मौत हुई है, तो तेजस्वी यादव डायरेक्ट बताए हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ अभी 3 जिले की बात है। अब समझिए 3 जिले में ही टोटल 156 व्यक्ति की मौत। आप क्या समझते हैं कि बिहार में इस तरह का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि बिहार में इस तरह का अगर हालत अगर होती रही तो आगे क्या होगा बिहार का, और नीतीश कुमार आगे क्या फैसला ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो इसी के ऊपर आज का ये वीडियो था। वीडियो कैसा लगा? अगर जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।